अच्छे से सीख पाए। विषय क्या है आज का? पवित्र आत्मा से भरते जाने का अर्थ क्या है? और हम लोग सीख रहे थे, फिर से पढ़िए उसको भाई, उस पद को कि तुम अच्छा करते हो दिए पर। वचन 19 फिर से। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। प्रभु यीशु का वचन एक दिया है, जो अंधियारे स्थान में उस पर उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे, जब तक कि सुबह न हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन न हो जाए, आपको बादलों पर उठा न ले जाए, तब तक मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आपको मेरे प्रियो मार्ग दिखाता रहता है, अनंत के मार्ग में आपको वचन लेकर चलता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन का प्रकाशन आपको मेरे प्रियो अनंत के मार्ग में अगुवाई करता है। इसलिए पतरस कहता है तुम ठीक करते हो कि उस पवित्र शास्त्र पर क्या करते हो? ध्यान करते हो। और यदि आप पवित्र आत्मा से भरते जाना है तो आपको पवित्र शास्त्र पर, बाइबल के वचनों पर मेरे प्रियो ध्यान करने की आवश्यकता है। चलिए आगे पढ़िए। जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। भोर का तारा तुम्हारे हृदय में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में चमक न उठे। तो पवित्र आत्मा का काम ही है मेरे प्रियो कि भोर का तारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को आपके हृदय में प्रकट करे। समझ आ रहा है आप लोगों को? मंजूसी को, जितने भी ज्योतिषी थे, उन सब लोगों को तारा कहां लेकर गए? कितने लोग पढ़े हैं नया नियम? मत्ती यीशु समाचार में देखेंगे तो जितने भी ज्योतिषी थे, उन सबों को मेरे प्रियो एक तारा था, और तारा उनकी अगुवाई किया, और तारा कहां तक पहुंचाया? प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब तक आपके हृदय में ना चमक उठे, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का काम ही है, वचन प्रकाशन, ज्ञान, पवित्र शास्त्र का काम ही है कि मेरे प्रियो आपको प्रकाशित करे। और आगे बढ़िए। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। बाइबल कोई अपने विचारधारा के आधार पर नहीं लिखा गया है, परंतु आगे, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी अर्थात जितने भी बाइबल में जो रचना किया गया, जो वचन है, उसको मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से नहीं लिखा है, परंतु आगे, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बाइबल को क्या करते थे? बोलते थे, और मेरे प्रियो उसको लिखिबद्ध करते थे। जितने भी वचने हैं, उन सारे वचनों को लिखने वाले, चाहे पतरस हो, चाहे याकूब हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे पौलुस हो, चाहे यशायाह हो, चाहे यिर्मयाह हो, चाहे हग्गाय हो, चाहे ओबद्याह हो, चाहे मूसा हो, चाहे कोई कितने भी परमेश्वर के दास जिन्होंने, और उन्हीं पवित्र आत्मा से लिखे हुए वचनों को मेरे प्रियो हम अपने हृदय में स्टोर करते जाते हैं, वचन प्रकाशन के रूप में उसको अपने हृदय में रखते जाते हैं। तो मेरे प्रियो हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा से क्या करते जाते हैं? नहीं है मेरे प्रियो, जो अपने डायरी में लगभग 500 से कम मैसेज संदेश को लिखा नहीं होगा। 500 से ऊपर हो जाएगा। मुलमुला के विश्वासी लगभग 1000 से 2000 से ऊपर होंगे। मेरे पास खुद, मैं प्रभु के दास भैया श्याम देवांगन जी से संगति किया हूं, तो लगभग 7-8 हजार तो मेरे पास मैसेज है, और मेरा खुद का प्रकाशन है 7-8 हजार। और मेरे प्रिय, इन सारे वचनों से आपको और मुझे भरना है। यदि हम उन वचनों को मेरे प्रिय अपने अंदर में, अपने मन में, अपने विचार में, अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो मेरे प्रिय हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अच्छा करते हो, उस पर ध्यान करते हो, क्योंकि वो सब पवित्र आत्मा से लिखा गया है। हो गया भाई पूरा तक? हाँ, हो गया। सब पवित्र आत्मा से क्या किया गया है? लिखा गया है। इसलिए वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह की बातें सब पवित्र आत्मा है और जीवन है। और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मेरे प्रियो अपने हृदय में, अपने मन में धारण करता है, वो पवित्र आत्मा से भरते जाता है। और खाली जो चीखता है, चिल्लाता है, और खाली अन्य भाषा बोलता है, खाली जमीन में घुंडैया मारता है, और ये बोलता है कि मुझ में यीशु आ गया, यीशु आ गया, कोई ताली बजाता है, वो सब मेरे प्रियो भ्रमित आत्मा के द्वारा फरमाए गए। समझ आ रहा है? बिल्कुल इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 से लेकर के वचन 19 तक पढ़ लीजिए। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 से लेकर के वचन 19 तक, और पृष्ठ नंबर है 267। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 से वचन 19 तक। हाँ, मसीह का प्रेम, वचन 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ। परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने आत्मा को अर्थात वचनों को इसलिए रखा कि हम उस वचन में मनन चिंतन करके अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर के बलवान होते जाएं। अर्थात हम नम्र बने, अर्थात हम दीन बने, अर्थात हम संयमी बने, अर्थात हम सहनशील बने, विनम्र बने, भीतरी मनुष्यत्व में बलवान बने। जब दुख आए, तकलीफ आए, तो दुख तकलीफ से मेरे प्रिय हम युद्ध करके विजयी हो पाए। बहुत सारे विश्वासी भीतरी रूप से कमजोर होते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा से वचन से भरे नहीं गए हैं। इसलिए जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या आता है, विपरीत परिस्थितियां आता है, तो भाग जाता है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है। सामाजिक सताव आता है, प्रभु यीशु को छोड़ देता है। इसके पीछे कारण यह है कि वो पवित्र आत्मा से अर्थात वचनों से भरे नहीं गए। आगे पढ़िए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझने की क्या पाओ? शक्ति पाओ। किसको समझने की? प्रभु यीशु मसीह को समझने की शक्ति पाओ। आगे, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इन सब बातों को आप समझ सको। जब पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का वचन आपके अंदर में मेरे प्रियो जैसे ही भरता है, वचन का मनन चिंतन करते हो, तब आप धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को समझते जाते हो, परमेश्वर को जानते जाते हो, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, उसके प्रेम की गहराई, उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसकी सहनशीलता, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु के जीवन को मेरे प्रिय आप समझते जाते हो। और धीरे धीरे उसी जीवन को पवित्र आत्मा आपके जीवन में मेरे प्रिय भरते जाता है। और ऐसा आप हो रहे हो तो समझ जाना कि आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो। और केवल वचन को सुनते हो और सुनने के बाद मेरे प्रिय उस वचन पर मनन भी नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते, या फिर 15 दिन, महीना दिन में एक आध दिन आपको समय मिलता है, तो मेरे प्रिय शैतान आपको जल्दी ही गिरा सकता है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर नहीं रहे हो। यदि आप बाइबल प्रतिदिन नहीं पढ़ रहे हो और बाइबल पढ़ने के साथ साथ उस बाइबल के बारे में सीखने के लिए मेरे प्रियो आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, प्रयत्नशील नहीं हो, ये संगति में जाते नहीं हो, तो मेरे प्रियो आप पवित्र आत्मा से भरे जाने से दूर होते जा रहे हैं। हो सकता है शैतान आपको गिरा देगा, हो सकता है मेरे प्रियो आपके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं भी हो सकती है, परंतु मेरे प्रियो आत्मिक दृष्टिकोण से शैतान आपको मेरे प्रियो कमजोर बना करके गिरा सकता है। चलिए और आगे पढ़ते जाइए। प्रभु यीशु मसीह को समझते जाओ, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को जानते जाओ, उसमें डूबते जाओ, उसमें खोते जाओ, उसमें भरते जाओ। आगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। वचन में जब डूबते जाओगे, वचन में जब परिपूर्ण होते जाओगे, पवित्र आत्मा में जब परिपूर्ण होते जाओगे, तब मेरे प्रियो मसीह के उस प्रेम को जान सकोगे जो ज्ञान से क्या है? परे है। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और मेरे प्रियो कि हम उस प्रेम को समझ करके मसीह के, परमेश्वर के सारी भरपूरी में मेरे प्रियो हम परिपूर्ण हो जाए। समझ आ रहा है आप लोगों को मेरे प्रियो? परमेश्वर के सारे भरपूरी में हम परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार और हमारे विचार दोनों मेरे प्रियो एक समान होने लग जाएगा धीरे धीरे। समझ आ रहा है? परमेश्वर को आप समझना चालू कर दोगे। एक बार की घटना है, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, एक बार की घटना है जब परमेश्वर 60 लाख इजरायलियों को मेरे प्रियो जब मिस्र से बाहर लेके आ रहा था, तब इजरायली लोग जंगल में सोने का बछड़ा बना लिए। और जब सोने का बछड़ा बनाया, उसके बाद परमेश्वर क्रोधित हो गया। और परमेश्वर क्रोधित हो गया और मूसा से कहने लगा, मूसा तू वहां से हट जा, मैं इन सब लोगों को नाश करूंगा और तुम में से एक बड़ी जाति में उत्पन्न करूंगा और उसी जाति को मैं दूध और मधु के धारा के देश में लेकर जाऊंगा। तब मेरे प्रियो मूसा ने परमेश्वर को कहा, हे प्रभु,
यदि आप इन सबको मार देंगे, मार दीजिए इन सबको, यदि आप मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, परंतु यदि प्रभु आप इन सबको मार देंगे तो मिस्री लोग और अन्य जाति लोग क्या समझेंगे कि उनका परमेश्वर उन्हें दूध और मधु के धारा के देश में ले जा नहीं पाया, इसलिए जंगल में ही उसे मार दिया। मेरे प्रियो, और मूसा ने कहा कि उनका जीवन के पुस्तक से नाम काटने के बजाय मेरा नाम जीवन के पुस्तक से काट। जब ऐसा मूसा ने कहा तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता था कि मूसा के अंदर में जो आत्मा है वो परमेश्वर का ही आत्मा है। मूसा का मन, मूसा का हृदय, मूसा का सोच, मूसा का विचार परमेश्वर के समान धीरे धीरे बन रहा था। और परमेश्वर भी नहीं चाहता था मेरे प्रियो कि इजरायलियों को जंगल में नाश करे, परंतु गुस्सा के मारे के बोल नहीं देते कि मार दूंगा, लेकिन मन नहीं रहता मारने का। और आप जान जाते हो कि भाई ये मारने की इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन मार दूंगा बोल रहा है, तो आप बोलते हो ले मार दे, मारो तो लेकर ना, तो बोलता है कि नहीं हुई तो मारे नहीं सकूं, क्योंकि आप समझ जा रहते हो कि सामने वाला बोल रहा है परंतु वो करेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यदि आप वचन में, वचन के शिक्षाओं में, प्रकाशनों में धीरे धीरे मेरे प्रियो भरते जाएंगे, तब आप मसीह को पहचान पाएंगे कि यीशु मसीह को समझना है, पहचानना यीशु मसीह क्या है, कौन है, कैसे सोच का है, कैसे विचार का है और किस चीज से वो प्रसन्न होता है। इन सब बातों को मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से भरे जाने से आप जान पाओगे, मसीह के प्रेम को समझ पाओगे। और जब तक मेरे प्रियो आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए हो, जब तक आप मसीह के पवित्र आत्मा अर्थात वचनों से भरे नहीं जाओगे, तब तक मेरे प्रियो आप मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाओगे। और समझ नहीं पाओगे, इस कारण मेरे प्रियो जीवन में बहुत सारे उथल पुथल और समस्या आएंगे, तो बहुत सारे डिप्रेशन, सोच विचार में अंतर और विपरीत परिस्थिति आएगा तो चिड़चिड़ाहटपन, या फिर ऐसे बहुत सारे विचार उत्पन्न हो जाएंगे जो मेरे प्रियो आपको प्रभु पर शक करने पर मजबूर कर देगा कि सचमुच में परमेश्वर है कि नहीं। बहुत सारे विश्वासियों को ऐसा शक भी होता है, इतना दिन तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो सुनता है कि नहीं है, कहीं भ्रम थोड़ी है, मुझे कही कि कोई फंसा थोड़ी दिया है यीशु यीशु कहवा के। वो इसलिए ऐसा होता है मेरे प्रियो कि वो भरा नहीं है पवित्र आत्मा से, वचन का प्रकाशन से भरा नहीं है, उसे अच्छा गुरु नहीं मिल पाया, उसे एक अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाया जो उसको मेरे प्रियो हर शनिवार को, हर रविवार को, हर आराधना के दिन को उसको नया नया विषय में उसको सिखाए और उसको समझाए और वचन के प्रकाशन रूपी आत्मा से मेरे प्रियो उसको भरते जाए। उसे केवल अन्य भाषा, चमत्कार, चंगाई और दशवांश, भेंट, बस इतना ही दिख पाया। मैं ये सब गलत नहीं बोल रहा हूँ कि भेंट देना, दशवांश देना गलत है, परंतु इतना ही तक मेरे प्रियो मसीही जीवन सिमट नहीं जाता। इसके आगे भी एक जीवन है जिसको आपको मुझे समझना है। समझ आ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए प्रभु के वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, और पवित्र आत्मा से भरते जाने का अर्थ होता है परमेश्वर के वचनों से मेरे प्रियो भरते जाना, प्रकाशनों से भरते जाना। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से भी प्रकाशन बना करके चलाते रहते हैं और अपने अपने दिमाग से, अपने अपने सोच से, अपने अपने विचार से वचन को तोड़ मड़ोड़ करके अपने दिमाग से उसको मेरे प्रियो प्रकाशन के रूप देते रहते हैं। यह भी एक प्रकार का दुष्ट आत्मा का भ्रम जाल में फंसना ही है मेरे प्रियो। जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा से संपर्क नहीं हो पाएगा, तब तक आप परमेश्वर के वचनों को समझ भी नहीं पाओगे। इसको याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल मुहरबंद पुस्तक है और इस मुहरबंद पुस्तक को केवल मेरे प्रियो जिसने लिखा है वही तोड़ेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना जब पुस्तक को देखता है जो मुहरबंद है, रोने लगता है, अरे इस मुहरबंद पुस्तक को कौन तोड़ेगा, इसको कौन खोलेगा? तब प्रकाशित वाक्य में एक स्वर्गदूत आकर कहता है, वध किया हो मेमना, इस पुस्तक को, मुहरों को तोड़ने के योग्य है। वही मेरे प्रिय इस प्रकाशनों को, भेद को, रहस्य को खोल पाएगा। और परमेश्वर के आत्मा से संपर्क आपको जब तक नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो, जब तक आप मेरे प्रियो अभिषेक की नहीं जाओगे, या फिर निरंतर संगति में बने नहीं रहोगे, या फिर आपके अंदर में नम्रता, दीनता, सहनशीलता, या फिर शिक्षा के प्रति समर्पण, त्याग, ये सब नहीं है मेरे प्रियो, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ। आपको जो भी समझ में आएगा उल्टा पुल्टा ही आएगा। और यदि आप प्रचारक बन गए ऐसी दशा में, तो लोगों को उल्टा पुल्टा सिखाओगे, खुद तो मरोगे, लोगों को भी मार दोगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पता नहीं कैसे कैसे भाषा में स्लिप लिखता है, कभी मैं तो आज तक जिंदगी में पढ़ नहीं पाया हूं। डॉक्टर लोगों का जो राइटिंग रहता है ना, उल्टा पुल्टा टेढ़े बड़े लिख देता है। और मेडिकल स्टोर में जाओगे तो मेडिकल स्टोर समझ भी जाता है,
यदि डॉक्टर ने एक भी स्पेलिंग गलत किया तो मेरे प्रियो दूसरा दवाई आ जाएगा और वो दवाई उसको रिएक्शन कर देगा, उसके शरीर को और बर्बाद कर देगा। बस यही सिचुएशन है एक मसीही जीवन में। यदि आपने वचन का गलत अर्थ कहीं कहीं पर बता दिया तो मेरे प्रियो उसको एक्शन के बजाय रिएक्शन हो जाएगा और विश्वासी उल्टा समझ जाएगा और जिंदगी भर उल्टा ही समझता रहेगा और उल्टा समझ करके उल्टा खोपड़ी के इंसान बन जाएगा, उल्टा जीवन जिएगा और मेरे प्रियो सोचेगा कि मैं मसीही जीवन जी रहा हूं। जिसने सिखाया वो तो नाश हुआ और जो मेरे प्रियो सीखा वो भी नाश हो गया। इसलिए प्रभु का वचन बार बार कहता है बहुतरी उपदेशक न बने, वही जो किसी बात में नहीं चुकता। तो जब तक परमेश्वर का आत्मा से आपका मेरे प्रियो संपर्क नहीं हो पाएगा तब तक इनके प्रकाशनों को समझ नहीं पाओगे। तो परमेश्वर के आत्मा से संपर्क नहीं होगा, इसलिए मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के आत्मा से संपर्क करे, इसलिए परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको चरवाहा दिया, गुरु दिया, शिक्षक दिया, जिनके वचनों, शिक्षा, ज्ञान के माध्यम से अपने हृदय को, अपने सोच को, अपने विचार को पवित्र करके आप परमेश्वर तक पहुंच सको। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा समझ। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ कन्या पोथा पीरा तक ही समझ आता है, तो उसके अलावा कोई शिक्षा ही नहीं पड़ता उनको। इसलिए सब बातों को बड़ी गंभीरता से आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए पढ़ लीजिए प्रेरितों काम पुस्तक 4 अध्याय 5 से लेकर के 13 तक ये संदेश है। उसके बाद फिर 2 वचन पढ़ के सभा को विराम देंगे। प्रेरितों काम पुस्तक 4 अध्याय 5 से लेकर के वचन 13 तक। और पृष्ठ नंबर है 169। प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन 5 से लेके वचन 13 तक और पृष्ठ नंबर है 169। नया नियम निकल गया सभी का? हाँ निकल गया भाई। नहीं निकले हुए तो मोला बताओ, मैं आ जाऊं। निकल गए ना? हाँ चला निकल गए, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। निकल गए तुम के। चल भाई पढ़। महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना। हाँ वचन 5। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। हाँ, जितने भी लोग महायाजक के घराने के थे वे सब यरूशलेम इकट्ठे हुए। आगे हाँ, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे। पतरस और यूहन्ना को बीच में खड़ा होकर के मेरे प्रियो जितने भी महायाजक, गुरु, महात्मा, उस समय के शास्त्री, फरीसी, अंतर्यामी, संतर्यामी सब थे, वो खड़ा होकर के उनसे पूछने लगे। क्या पूछने लगे भैया? हाँ, पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? जन्म के लंगड़े को पतरस ने यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिया, तो सब लोग पूछने लगे कि तुमने यह काम किस नाम से और किस सामर्थ्य से किया। तब आगे हाँ, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा से भर करके मेरे को उनसे कहा। क्या कहा भैया? हे लोगों के सरदारों और यहाँ के लोग तो मेरे प्रिय जब पवित्र आत्मा से भरते हैं तब उछलते हैं, कूदते हैं, उलान बाटी खेलते हैं। मेरे को लगता है घोसपुल खेलते हैं। समझ नहीं आता है। बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूँ तो उनको खेलने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए चर्च में खेलने आते लगता है। उलान बाटी खेल देते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते नहीं रहते उलान बाटी, वैसे उलान बाटी खेलते। लेकिन पतरस उलान बाटी नहीं खेला भैया। पतरस ताली नहीं बजा ऐसे करके आगे आगे के पवित्र आत्मा से करके। जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। क्या कहा भैया आगे? हाँ, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। देखिए मेरे प्रिय, पतरस चंगाई के बहाने में उन लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। क्या पवित्र आत्मा से भरा जाना है भैया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था पतरस, याकूब, यूहन्ना को? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी के आखिरी छोर तक क्या ठहरोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। पतरस बोल रहा है कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला उठाया। और सुसमाचार सुना रहा है लोगों को, वचन बता रहा है लोगों को, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गया है। और पवित्र आत्मा से जब एक विश्वासी भरता है मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा से जब कोई भरता है तो मेरे प्रियो वो वचनों से भर जाता है। और पतरस वचन से भर गया और उन्हें प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। और आगे पढ़िए। हाँ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से,
जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। इसको कौन बोला था? प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बार प्रभु यीशु मसीह को लोग बुरा भला कहे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस पत्थर को राजमिस्त्री निकम्मा ठहराया वही पत्थर होने का सिरा बन गया। और मेरे प्रिय पवित्र आत्मा जब भर गया तो प्रभु यीशु मसीह की बातें पतरस की स्मरण होने लगी। समझ में आ रहा है? और प्रभु यीशु मसीह की बातों को वहां कह रहा है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना और यह कोने का सिरा का पत्थर हो गया। और आगे, हाँ, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भर करके लोगों को प्रचार करने लगा। जब एक प्रभु के दास या किसी विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा से जब वो भर जाएगा तो मेरे प्रिय लोगों को परमेश्वर की बातें बताएगा, परमेश्वर के ज्ञान को बताएगा, परमेश्वर की योजनाओं को बताएगा कि मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाया और उन योजनाओं को मनुष्य के सामने प्रकट करेगा ताकि मेरे प्रिय विश्वासी की आत्मा बच जाए। समझ आ रहा है आप लोगों को? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो उद्धार दे सके। पवित्र आत्मा जब यदि किसी विश्वासी के अंदर में आता है, जब पवित्र आत्मा से कोई विश्वासी भर जाता है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगता है, प्रभु यीशु मसीह की कथा सुनाने लगता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों तक पहुंचाने लगता है। पंजाब में जब पवित्र आत्मा आता है तो बोलता है, मुझ में आ गया, मुझ में पिता का आत्मा। अभी मैं देख रहा था कुछ वीडियो को, बोल रहा मुझ में पिता का आत्मा है, मुझ में देकर आत्मा है, फलाना के आत्मा है, इलिया का आत्मा है, कोई यहोवा का आत्मा है। समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या क्या आत्मा आ रहा है लोगों के अंदर में। पतरस के अंदर में जब पवित्र आत्मा आया तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु की महिमा करने लगा। और आगे, हाँ, वचन 13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, और जब वहां के सदुकी, फरीसी, ज्ञानी, महात्मा, ध्यानी, अंतर्यामी, सदुकी, फरीसी सब देखे कि पतरस का हियाव, पतरस का प्रचार, तो मेरे प्रिय मन में सोचने लगे, अरे इन लोग तो अनपढ़ मनुष्य हैं। तब आगे, हाँ, जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तब बाद में उसे पहचान लगी है किसके साथ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। ये पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के अग्नि से भर गए, पवित्र आत्मा के प्रकाशनों से भर गए। मेरे प्रियो, जब एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा से जब वो भरता है तो मेरे प्रियो वचन के, ज्ञान के प्रकाशनों से मेरे प्रियो परिपूर्ण हो जाता है। और जब भी उसके जीवन में दुख आता है तब उसे वचन स्मरण आता है, जब उसको डर लगता है तो वचन स्मरण आता है। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो भीतर से उसको वचन के माध्यम से मजबूत करते रहता है। जब उसको बीमारी हो जाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि हर जगह नकारात्मक बातें हैं, तो उसको वचन स्मरण कराता है। वचन कहता है कि सब लोग बोलने दो, बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो खटखटाओ। ये सब वचन आपको बार बार स्मरण होने लगेगा। विपरीत परिस्थितियों में समझ जाना कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो, आपके अंदर वचन का प्रकाशन भरा है और उन्हीं वचनों को परमेश्वर मेरे प्रिय आप भीतर से निकाल करके आपको क्या कर रहा है? खिला रहा है, ताकि आपका आत्मिक जीवन क्या हो जाए? मजबूत बन जाओ, बलवान बन जाओ। समझ आ रहा है जी? कलीसिया, बिल्कुल इसको समझना है। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 26। चलिए 2-3 वचन है, उसके बाद फिर तुरंत सभा को विराम देंगे। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय वचन 26 और पृष्ठ नंबर है 154। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय वचन 26। बहुत सारे लोगों को समझ आएगा और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, और जो समझ आएगा वो बड़ा आनंद से भर जाएगा, और जो समझ नहीं आएगा वो क्या पवित्र आत्मा भरना उड़ना, ऐसा लगेगा। चलिए पढ़िए। हाँ, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, वचन 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता जिसे प्रभु यीशु के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पतरस को क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ तो सब बातें सिखाएगा। प्रभु यीशु की बातें स्मरण करा रहा था।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र शास्त्र में यशायाह ने कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया है वही पत्थर कोने का सिरा बन गया। यशायाह ने कहा था, और उसी शब्द को, उसी वचनों को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, और उसी शब्द को, उसी वचनों को पतरस भी कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। समझ आ रहा है जी? सब बातें जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ भी मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पतरस, ये सब लोग मेरे प्रिय पुरानी बातों को कैसे लिख पाए होंगे? पिछले सप्ताह रामपाल सोनी से मैंने मोबाइल में क्या बात किया, रामपाल सोनी बता सकता है? अभी जस्ट आधा घंटा पहले मैं संतोष भैया से बातचीत किया हूँ, संतोष लटिया का विश्वासी कलीसिया का अगुआ। उनसे मैं पूछूंगा कि भाई आधा घंटा मैंने क्या क्या बात की, पूरे सब बातों को नहीं बता पाए। लेकिन मेरे प्रियो, पतरस, याकूब, यूहन्ना, लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन उन सब बातों को उनको मेरे प्रियो याद कैसे आया और कैसे सब बातों को लिखिबद्ध कर पाए? इसके पीछे कारण यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, और पवित्र आत्मा ने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के वचन शिक्षाओं को स्मरण दिलाया। और वो मत्ती की पुस्तक, लूका के पुस्तक, यूहन्ना के पुस्तक, पहला पतरस, दूसरा पतरस, प्रेरितों की पुस्तक, इन सब पुस्तकों को लिख पाए क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान थे। प्रभु यीशु मसीह की बातें पवित्र आत्मा को स्मरण दिलाई। मेरे प्रियो, यही पवित्र आत्मा से भरना है। यदि दूसरा आपका विचार है कि पवित्र आत्मा से भरना कोई दूसरा है, दूसरा विचार दूसरा है, तो मेरे को भी बताइएगा, मैं भी सीखूंगा। परंतु बाइबल में ऐसा कहीं पर नहीं बताता मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा से भरना उछलना, कूदना, नाचना, ये चीखना या चिल्लाना है। पवित्र आत्मा से भर जाना अर्थात परमेश्वर के वचनों से भर जाना है, सामर्थ्य से भर जाना है। समझ आ रहा है आप लोगों को जी? चलिए कुछ वचनों को और पढ़वा के मैं जल्दी से सभा को विराम दूंगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग जहां से सभा आरंभ किए थे उसी को पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16। हाँ, पढ़िए। पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन और नया जीवन। बहुत सारे विश्वासी हैं मेरे प्रिय जो अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान कहते हैं, परंतु एक बार बाइबल भी नहीं पढ़े। और उनके पास पूछो ना कितना विषय है आपके पास, डायरी में कहीं पर लिखते हो, कहीं पर है पुस्तक, कहीं पर आपका कुछ है जिसमें आपने वचन सुना सीखा लिखा होगा, कुछ है मन में, हृदय में कुछ वचन लिखे हैं। बहुत सारे विश्वासी चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, वहां वचन सुनते तो हैं, पास्टर वचन सुनाता तो है, परंतु कोई मुड़ी पूछी गोड़ाई नहीं है वचन का। जहां पर मन लगा वहीं पर वचन बता दिए, जहां पर खुला वहीं पर खोल दिए। यदि आप कोई भी म्यूजिक, यदि आप बांसुरी भी बजाओगे मेरे प्रियो, तो उस बांसुरी में यदि कोई धुन बजाओगे तो वह एक धुन में चलता है, एक लय में चलता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का प्रत्येक विषय वचन है जो एक धुन में, एक लय में चलता है। जैसे आज के विषय में आप लोगों को सिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा से भरते जाने का अर्थ क्या है, और पवित्र आत्मा से संबंधित ही बातों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। इसमें कोई और बातें नहीं ऐड हो रहा है, परंतु पवित्र आत्मा से भरे जाने ही के बारे में हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और इस रीति से बहुत सारे विश्वासी चर्च में जाने के बावजूद भी आज भी मेरे प्रिय वचन के प्रकाशनों से भर नहीं पाए। बहुत सारे चर्चों में, कलीसिया में जाता हूं मैं, पहले संगति दिल्ली जाता था, नए नए जगह में जब मेरे को बुलाया जाता था, प्रभु का दास श्यामलाल देवांगन जी मेरे गुरु हैं, वो बोलते थे कि श्याम भाई जब भी तुम जाओ वचन सुनाने सिखाने के लिए तो कोरा कागज और पेन रखे रहना, क्योंकि उस चर्च में कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर भी वचन को ना तुम लोग लिखते हैं ना तुम लोग मनन चिंतन करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाता था तो प्रचार करने से पहले कोरा कागज और पेन को बांटता था मेरे पैसा से ना, ताकि उन लोग वचन को जान सके। और मसीह की कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति छत्तीसगढ़ भी मेरे पहले पूर्व युग में कैलेंडर के साथ साथ डायरी बांटता था, लेकिन धीरे धीरे डायरी बांटते बांटते खुद डायरी खुद कंगाल बन गए भाई, लोगों को वचन सुनाने सिखाने के चक्कर में कि लोगों के पास डायरी हो और डायरी वचनों को लिखे, ताकि वो पवित्र आत्मा से भरते जाएं, खुद लिखें, खुद समझे, खुद जाने, खुद भर जाएं, और बहुत सारे लोगों को भी परमेश्वर के वचनों को बता सके, सिखा सके, बहुत सारी आत्माओं को जीत सके। इसलिए धीरे धीरे अब केवल डायरी, अब केवल कैलेंडर ही बट रहा है, डायरी खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे आने वाले समय में देखेंगे कैलेंडर से नीचे नहीं आएंगे आने के लिए। क्या है, अपने पास कोई संस्था नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, किसी प्रकार कोई संस्था नहीं है, मतलब खुद का है, और हम लोग खुद 2-2 4-4 पैसा करके कार्य करते हैं, और इसमें आनंद है।
बाइबल भी कहता है लेने से देना धन्य है। तो दो जितना हो सके समर्थ तारीख को प्रोग्राम है, इसके लिए आप लोगों को सबको प्रार्थना करना पड़ेगा और सब लोगों को मैं फिर से निमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ कोई बात नहीं है। तो पवित्र आत्मा से भरते जाना है। कुलसियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग सभा को विराम देंगे। हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसलिए पौलुस मेरे प्रियो कुलसी की कलीसिया में लिखकर भेजता है कि मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि वचन ही, मसीह का वचन ही पवित्र आत्मा है, मसीह का वचन ही जीवन है और यह वचन, यह पवित्र आत्मा आपके हृदय में अधिकाई से बसने पाए। समझ आ रहा है आप लोगों को? हर परिस्थिति में मेरे प्रियो आपके पास परमेश्वर का वचन हो। संकट की घड़ी में, शांति की घड़ी में, दुख की घड़ी में, आनंद की घड़ी में, खुशी की घड़ी में, हर परिस्थिति में मेरे प्रियो आपको वचन दिखाई दे। इसलिए आगे और पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है काम में कुछ भी करो पर सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। चलिए पढ़ते जाइए आगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ? और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और आगे, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ऐसा करते जाओगे, ऐसे करते जाओगे तो पवित्र आत्मा से आप भरते जाओगे। वचन को अपने हृदय में रखो, संगति का जीवन रखो, आत्मिक गीत गाओ, घर में जितने विश्वासी हो एक साथ बैठ करके प्रार्थना करो, भजन करो, कीर्तन करो, उपवास रखो, बाइबल के वचनों को, पुराने संदेश को जो आप लोगों को हमने सिखाया उसको मनन चिंतन करो, अपना खुद का बाइबल स्टडी करो और बार बार ऐसे करने से आप धीरे धीरे पवित्र आत्मा से क्या करते जाओगे? भरते जाओगे। और यही पवित्र आत्मा से भरना है मेरे प्रियो। और इन्हीं बातों को पौलुस इफिसी की कलीसिया में लिखकर कहता है, जहां से सभा आरंभ किए थे, इफिसी 1 अध्याय 13 और 14 पढ़ के प्रार्थना करेंगे, है ना? हो सकता है जो मीटिंग फिर से डिस्कनेक्ट हो जाए और फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर जुड़ जाइएगा। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 13 और वचन 14। हाँ, मसीह में आत्मिक आशीषें, मसीह में आत्मिक आशीषें, वचन 13, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, अर्थात प्रभु यीशु का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और उस वचन पर जिस पर आपने हमारे द्वारा वचन प्रचार करने के माध्यम से जिस पर आपने विश्वास किया, या फिर कोई भी प्रभु के दास के वचनों को सुनकर उस वचन पर आपने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और उस वचनों को जैसे अपने अपने हृदय में हमने स्थान दिया, पवित्र आत्मा की मेरे प्रियो छाप लगी, जिस प्रतिज्ञा को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब मैं जाऊंगा तो पिता से तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। और आगे, हाँ, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है। हमारे मेरे प्रियो शांति के स्थान मिरास का क्या है? छुटकारे के लिए एक बयाना है पवित्र आत्मा। आगे, कि उसकी महिमा की स्तुति हो, कि उसकी महिमा की स्तुति। इस बयाने की आत्मा को मेरे प्रियो हमें और भी मेरे प्रियो आगे बढ़ाते जाना है, भरपूर होते जाना है, भरते जाना है। इसलिए पौलुस कहता है मेरे प्रियो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए गीत भी हम लोग सुने, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मेरे प्रियो हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, अर्थात वचन, शिक्षा, ज्ञान, प्रार्थना, इन सब बातों से हमें भरने की आवश्यकता है और मेरे प्रिय आत्मिक जीवन में मजबूत बनने की आवश्यकता है। इसलिए विश्वासी निर्णय ले ले 2024 में कि मुझे इस 2024 में पवित्र आत्मा से भरना है, वचन का प्रकाशनों से भरना है, खूब वचन पढ़ना है, खूब संगति करना है, खूब बाइबल पढ़ना है, खूब प्रार्थना करना है, खूब संगति करना है और मुझे पवित्र आत्मा से भर करके एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना है, जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर व्यतीत किया। जैसे पतरस ने, जैसे पौलुस ने व्यतीत किया, वैसे मुझे भी इस धरती पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन को व्यतीत करना है। मेरे प्रिय, ऐसा हमें एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबको बहुत आशीष दे। आज का विषय था कि पवित्र आत्मा से भरे जाने का अर्थ क्या है। इसका उत्तर है प्रभु यीशु मसीह के वचनों और प्रकाशनों और ज्ञान से एक विश्वासी के हृदय, मन, विचार भरते जाता है और उसके चाल चलन परिवर्तन होते जाता है। यही पवित्र आत्मा से भरते जाना है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम दुआ करें, प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, आपके नाम को भजते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अपने आत्मा से हमें भरिए प्रभु जी, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आप प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु, हे पवित्र परमेश्वर हमें वचन प्रकाशनों से ज्ञान से भरिए, और जो शिक्षक प्रभु हमें वचन के प्रकाशनों के माध्यम से पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में उंडेल रहे हैं, हे प्रभु उन सारे वचनों को हम मनन चिंतन करके प्रभु उन पवित्र वचनों को पिता हम अपने हृदय में स्थान दे सके प्रभु, हमें ऐसा ही जीवन प्रदान करें, ऐसे ही सोच ऐसे चिंतन प्रभु हर एक विश्वासी के लिए प्रभु मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हर एक विश्वासी को पिता परमेश्वर वचन के प्रकाशनों से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, और आपके अभिषेक आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय में लेकर के प्रभु यीशु आपके वचन की महिमा कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सारी बातों में हमें अपने वचनों में से सिखाने के लिए। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, जितने भी विश्वासी जुड़े हुए हैं पिता, एक एक लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, और एक एक लोगों के जीवन से तमाम रोग बीमारी पाप अंधकार दुष्ट आत्मा की शक्तियां जादू टोना तंत्र मंत्र सिद्धि आहू किया कराया तमाम शैतानी ताकत के जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से, और जितने भी जगह तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है पिता सबके जीवन से दुष्ट आत्माएं रोग बीमारी अंधकार सारे पाप रेख आत्मा के जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। मेरे भी पूरे परिवार यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को छू ले प्रभु यीशु, और अपने आशीषों से भर दीजिए पिता प्रभु यीशु, दया कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना निवेदन विनती को सुनने के लिए, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। यह समय है